नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 28 फरवरी से 6 मार्च के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये एक रीडिंग जनरल रीडिंग होती है। आप इससे इत्तेफाक रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। अगर आपके ये मैच करती है बहुत अच्छा, उसको गाइडेंस मान के फॉलो करें, और अगर मैच नहीं करती इग्नोर कर दें, क्योंकि आपका मेन फोकस आपके कर्मों पर होना चाहिए। दूसरा, ये रीडिंग हमारे लिए एक जीपीएस के तरीके से काम करती है, हमें रास्ता दिखाती है। एक्चुअल में रास्ते पे तो हमें ही चलना पड़ता है। तो आप सबका रास्ता निष्कंटक हो, बहुत अच्छा रहे, इसकी मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और शुरू करता हूँ। आज की पहली राशि लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले एरिस राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो अच्छा कार्ड है। शुरुआत अगेन अच्छे कार्ड से हो रही है। करियर में आपकी बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है, और खासकर वहाँ पर जहाँ पर आप कहीं स्टक हो रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम आ रही है अगर इस सप्ताह आपको, तो कोई ना कोई आपको, आपका सीनियर, आपका बॉस उस प्रॉब्लम से आपको निजात दिलाएगा, वो सपोर्ट करेगा। अगर आपको से इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू में सपोर्ट कर सकता है। कहीं पर आप फाइनेंशियली स्टक हो रहे हैं, तो योर बॉस और आपके फादर इवन या बड़ा ब्रदर, वो भी आपकी सहायता कर सकता है। ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप जो एक अथॉरिटी है, एक तो उस अथॉरिटी के हिसाब से आपको काम करना है। हो सकता है इस सप्ताह कोई आपको ऐसा इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ जाए जिसका इफेक्ट कई लोगों पर आए। आपकी पोजीशन ऐसी हो सकती है। बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि उसका दूरगामी इफेक्ट होगा, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा, और बहुत लोग इफेक्टेड होंगे। तो भावनाओं में बह के या बाइस्ड होके वो डिसीजन मत लीजिएगा। रियलिटी पे, ठोस धरातल पे सभी प्लस माइनस देख के लीजिएगा, जिससे कि आप मैक्सिमम लोगों को दी बेस्ट दे सकें। वैसे भी सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, पर अपनी तरफ से ऑनेस्टली आप उसको करिएगा। ये आपके लिए डिवाइन मैसेज है इस सप्ताह के लिए। करियर के लिए ग्रोथ भी पॉसिबल है, नई अपॉर्चुनिटी भी पॉसिबल है, पर उससे ज़्यादा ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी किसी पोजीशन में और किसी निर्णय को लेके मतलब निर्णय लेना पड़ सकता है उनको इस सप्ताह, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत केयरफुली निर्णय लीजिएगा। अब अगर बात करूं मैं आपकी रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में नए रिलेशन के लिए अभी आपके पास समय नहीं है। अभी जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशन है, आप उसमें कहीं ना कहीं क्लैश आता दिखाई दे रहा है। आप एक दूसरे को लेके कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ डायलेमा हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि पहले तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करो, दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आओ, तब किसी दूसरी रिलेशन की बात करना। क्योंकि आपके ऑलरेडी जो रिलेशन है, जो टाइम से चले आ रहे हैं, आप अगर उनको नहीं संभाल पा रहे तो नए रिलेशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगेन अगेन वो हिस्ट्री रिपीट होगी, कोई फ़ायदा नहीं। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप उसको देखिए, सेम प्लेटफॉर्म पर आइए, स्टेप इनटू द शूज ऑफ अदर्स। दूसरे को देखो कि वो आपके लिए क्या सोचता है या क्या सोचती है, और वो अगर ऐसा सोच रहा है या सोच रही है तो उसका रीजन क्या है। जब आप इस तरीके से देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट इनसाइट। अब आपको अपने रिलेशंस अच्छा करने का रास्ता मिल जाएगा, और जब भी आपके एग्जिस्टिंग रिलेशंस अच्छे हो जाए, आप आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे रिलेशन बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करते हैं एरिस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके यस थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है इस सप्ताह। और वो प्रॉब्लम जो कार्ड बता रहा है बहुत ज़्यादा है कि आपके द्वारा इनवाइट की गई हो, क्योंकि जब आपके थोड़े थोड़े सिम्टम्स आने लग गए तो आप उन सिम्टम्स को इग्नोर करने लग गए। आप टाइमली डॉक्टर के पास मेडिकल एडवाइस लेने के लिए नहीं गए। अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, पर आपने अच्छा अभी थोड़ा और देख लेते हैं, अच्छा किसी और डॉक्टर को देख लेते हैं, इस चक्कर में आप उसको इग्नोर करते रहे। और उसका रीज़न ये है कि वो अब प्रॉब्लम बड़ी होती दिखाई दे रही है।
अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत बड़ी नहीं हो गई है अभी भी। इमीडिएटली कम से कम अगर आपने अब तक कोई मेडिकल चेकअप नहीं कराया, मेडिकल एडवाइस नहीं ली है, मेरा ये प्रोग्राम सुनने के बाद प्लीज़ 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 अपना मेडिकल चेकअप कराइए, डॉक्टर को दिखाइए, जिससे कि जो एक एडवर्स स्थिति आने की संभावना बन रही है उसको आप टाल सकते हैं। आपके हाथ में टोटल, इसको करिएगा जरूर। सो दिस वाज ऑल अबाउट एरिस यानी कि मेष राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं जस्टिस, 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। गुड। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हम लोग करियर की बात करें तो 2-3 एंगल से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। एक, अगर आप के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा था, कोई लिटिगेशन चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसकी हियरिंग इस बार हो और वो आपके फेवर में जाए। ये बहुत अच्छी बात हो रही है। वेदर इट इज़ योर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और कोई लिटिगेशन चल रहा है तो उसकी हियरिंग आपके फेवर में होती दिखाई दे रही है। दूसरा, आपने अगर किसी को लोन दिया हुआ है, उस लोन की रिकवरी भी होती आपको दिखाई दे रही है। ये दो तो बहुत अच्छे प्लस पॉइंट हैं। पर तीसरा पॉइंट भी है, अब जब दो अच्छे सुन रहे हैं तो तीसरा भी हो सकता है वैसा हो। तीसरा ये है कि जैसा आपने अपने जूनियर्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ जैसा व्यवहार किया था, वो व्यवहार आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। आप उनके ऊपर अननेसेसरी गुस्सा हुए थे, नाराज हुए थे, उनको स्कॉल्ड किया था आपने, बुरा भला कहा था, है ना? क्यों? क्योंकि आपके पास पावर थी, आप पोजीशन पे थे, आपने ऐसा उनको कहा। ये सप्ताह आपको वो रिटर्न मिलता दिखाई दे रहा है विथ इंटरेस्ट। और हमेशा साथियों ध्यान रखिएगा, ये तो टॉरस राशि वालों के लिए निकला है, ये सब के लिए लागू होता है कि जो जो हम देते हैं उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो किसी का भी उधार नहीं रखता। आप जो देते हो वो आपको ब्याज समेत चुका देता है। आपने जो जो अच्छे व्यवहार नहीं किए थे अपने जूनियर्स के साथ, कलीग्स के साथ, इवन समटाइम्स विद आवर सीनियर्स, वो आपको इस सप्ताह विद ब्याज, विद इंटरेस्ट मिलता दिखाई दे रहा है। सो बी रेडी फॉर दैट। अब क्या करें, पहले का तो कर दिया, आप क्या कर सकते हैं, आज से अपना एटीट्यूड चेंज कर दीजिए। हमें लगता है कि हम गुस्सा हो जाएंगे तो हमारे जूनियर काम ज़्यादा करेंगे, नहीं, आप उनसे प्यार से कराइए, वो ज़्यादा काम करेंगे, आपको ज़्यादा आउटपुट देंगे। एक विश्वास का लेवल आपको बनाने के चलना होगा, है ना? तो जो आप चाहते हैं कि जैसा आपका सीनियर आपसे व्यवहार करे, आप अपने जूनियर से भी वैसा करें, ठीक है? तो ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस सप्ताह का। सॉरी। दूसरा, अगर टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए हम लोग बात करें रिलेशनशिप की, तो ये सोच सकता है कि रिलेशनशिप को लेके भी आपका ना थोड़ा सा मन उचाट हो जाए कि यार क्या रखा है, मैं तो दूसरों के साथ इतना करता हूँ या करती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं कर रहा है, मेरे को सब धोखा दे रहे हैं, मेरे को चीट कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा पता नहीं क्या क्या आपके मन में आ सकता है। यस, पॉसिबिलिटी है कोई एक जना, कोई दो जने आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, मिसबिहेव कर सकते हैं, आपको कुछ बुरा भला कह सकते हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? मान लो आपके टोटल मिलने वाले 100 हैं, उनमें से 2 ने आपके साथ ऐसा किया, तो उन 2 की सजा आप 98 को क्यों दो? आप उनके साथ अच्छे से बना के रखो। अब अगर 2 इस लायक होते तो वो आपके साथ बने रहते, नहीं है तो छोड़ दो ना। आप उन 2 को पकड़ के रहोगे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ओके, आपके ऐसे सोचने से क्या वो वापस कर देंगे, आपको सही व्यवहार करने लग जाएंगे? नहीं, वो तो जो बोलना था बोल के चले गए, अब आप उसको कैरी कर रहे हो, एक बोझ उठा के चल रहे हो, और आप भी जानते हो बोझ उठा के बहुत दूर तक नहीं चला जाता। उतार दो, बोझ उतार दो। दूसरा, जो आपके पास एग्जिस्टिंग 90 लोग हैं उनकी केयर करो, उनके साथ व्यवहार करके चलो। उन 2 को वापस आना होगा, आ जाएगा, नहीं आना होगा छोड़ दो, बाकी 98 तो है ना, राइट? अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो यस, इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर टॉरस। अगर आपकी हेल्थ की बात करें, इस सप्ताह आपको हेल्थ वाइज कहीं कोई इशू होता दिखाई नहीं दे रहा, रादर देयर में बी सम सेलिब्रेशन कि साहब क्योंकि आपके घर में या आप अभी एक बीमारी से उठे हैं, नाउ यू मे सेलिब्रेट इट कि नाउ इट्स ओवर, यू कैन एंजॉय इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली मेम्बर्स, विद योर कलीग्स, विद योर डिपार्टमेंट। कुछ ना कुछ आप ऐसा कर सकते हैं
अच्छा कार्ड है टॉरस को लेके, कहीं कोई हेल्थ में नेगेटिव इशू नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉरस वृषभ राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द हैंगमैन, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले मिथुन राशि वालों के लिए बात करें अगर हम करियर की, तो करियर के लिए पॉजिटिव बहुत तो नहीं है पर नेगेटिव तो नहीं है, राइट। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल सकता है। उसके लिए आपको एक सॉर्ट ऑफ तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो जो मेरे को ज़रूरत है, ज़्यादा टाइम तक काम करना होगा, फोकस होके काम करना होगा, काम के बीच में मेरे को गॉसिप नहीं करना, मोबाइल नहीं चलाना, जो जो नियम है मेरे को सब पूरे करने हैं, और एक फोकस कि मेरे को ये अचीव करना है, ठीक है। अब वो फोकस को आप अचीव करने के लिए, वो टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करने होंगे, जैसे मैंने अभी बताया, टाइम का सेक्रीफाइस, रिलेशन का सेक्रीफाइस, एंटरटेनमेंट का सेक्रीफाइस। आप भी जानते हैं, अगर आप गूगल करके देख लें, इंडिया में एवरेज जो है 3 से 4 घंटे सोशल मीडिया पे आज का यूथ रहता है। जस्ट इमेजिन 3 से 4 घंटा, इतना बड़ा समय आपका सोशल मीडिया पे चला जाता है फॉर अननेसेसरी थिंग्स। अगर आपको अपनी तरक्की करनी है, अब दूसरे की छोड़ दो, देश की छोड़ दो, क्योंकि अगर आप बड़ी बड़ी बातें करोगे कि मेरे को देश के लिए ऐसा करना वैसा करना है, शायद ना हो पाए। पहले अपने पे फोकस कर लो कि मेरे को अपनी तरक्की चाहिए। तो भाई ऑब्वियस है कि जिस दिन आपकी तरक्की शुरू हो गई, आपके परिवार की तरक्की होगी, आपका परिवार समाज का अंग है, समाज की तरक्की होगी, अल्टीमेटली हमारे राष्ट्र की तरक्की होगी। शुरुआत आपको अपने से करनी है, और उसके लिए सबसे बड़ा जो आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है, आपको अपने को डिटैच करना होगा इन चीज़ों से। फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, और आपका लिंक्डइन, ये सब चीज़ें है ना, इनसे थोड़ा सा अपने को दूर करो, क्योंकि आप कोई पोस्ट डालते हैं तो हर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कितने लाइक आ गए, और जब आपको ज़रूरत होती है उन लाइक करने वालों में एक भी आपके साथ खड़ा नहीं होता, कोई आपके काम में सपोर्ट करने नहीं आता। ऑफ कोर्स ठीक है, जुड़िए, टाइम फिक्स कर लीजिए 10 मिनट, दैट्स ऑल। 10 मिनट से ज़्यादा सोशल मीडिया पे मैं नहीं रहूँगा या रहूँगी। ये उनके लिए मैसेज दे रहा हूँ जो ज़िंदगी में आगे बढ़ के कुछ हासिल करना चाहते हैं। बाकी तो आपकी मर्जी। तो ये थोड़े से सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, थोड़े से पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मान लो कि अभी कुछ लोगों को प्रेरणा मिले मेरा प्रोग्राम देख के, वो सोशल मीडिया से अपने को दूर करने लग जाए, ठीक है। पर आप सोचो कि मैजिक वेंड है, कोई तुरंत रिजल्ट आएगा नहीं, पर यस गारंटी है रिजल्ट आएगा, इट्स माय गारंटी। करके देखो, राइट। अब अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप की, इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर रिलेशनशिप। जेमिनी राशि वालों के लिए रिलेशनशिप का बहुत अच्छा कार्ड है। आपके रिलेशंस ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं, और ऑलरेडी अगर आप अच्छे रिलेशंस में हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड निकला जो मदरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो फैमिली एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यू कैन बिगिन योर फैमिली प्लानिंग दिस वीक, और कोई नया मेहमान आपके लाइफ में आ सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ऑलरेडी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी ये डिलीवरी मोस्ट प्रोबेबली पेनलेस होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी। ऐसा होता है तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट सेक्शन, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। प्लस ये उनके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है मिथुन राशि वालों में जो कुछ मैरिज अलाइंस की बात कर रहे हैं, मैरिज प्रपोजल देख रहे हैं, अच्छा प्रपोजल आता दिखाई दे रहा, तो जो अच्छा है भाई उसको हाँ बोल दीजिएगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती दिखाई दे रही है। अब अगर बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए अगेन अच्छा कार्ड। अगर देखें तो मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह के तीनों बहुत अच्छे कार्ड हैं। पहला करियर के लिए एक मैसेज के साथ अच्छा कार्ड है, क्योंकि अगर आप उतनी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपका करियर नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। हेल्थ के लिए भी अच्छा कार्ड है, थोड़ी सी ट्रैवल हो सकती है आपकी ड्यूरिंग द वीक, तो ट्रैवल हो सकती है, तो उसके लिए आपको हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस रहना है। कोशिश करिए कि अपना पानी अपने साथ कैरी करें। दूसरा, खाने पे बहुत ध्यान दें, बाहर का खाना जितना
कम खा सकें खाएं, पर खाना तो पड़ेगा। हेल्दी डाइट लेने की कोशिश करें, बहुत तला भुना मत खाएं, जिससे कि आपकी हेल्थ इंटैक्ट रहे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिथुन जेमिनी राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वेंट्स एंड 4 ऑफ सोल्स। तो सबसे पहले कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हम लोग करियर की बात करें, तो करियर को लेके अगर ये मेरे वो साथी जो फीमेल लोग जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, फीमेल फैमिली मेंबर जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। आपका एक तो ये गुण है कि आप ऑफिस में और घर पे दोनों काम बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। आपको इस सप्ताह हो सकता है वर्क फ्रॉम होम करने को मिले, जो कि एक हमेशा आपकी इच्छा भी रहती है, क्योंकि यू लव इट। इसलिए नहीं कि मेरे को बाहर नहीं जाना पड़ता, आपको एक कंफर्ट घर पे ज़्यादा अच्छा मिलता है, आपका आउटपुट बढ़ जाता है, आप घर के काम भी बहुत टाइमली ख़त्म कर लेते हैं, और जो ऑफिस का आउटपुट है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको अंदरूनी खुशी मिलती है घर पे रह के काम करने से। तो इस सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए, जो मेरे फीमेल ऑडियंस हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, उनके लिए अच्छा कार्ड है। ये सप्ताह काफ़ी अच्छा आपको बीतता दिखाई दे रहा है। प्लस जो मेरे मेल ऑडियंस हैं, उनके लिए सूचना क्या है इस कार्ड में, उनके लिए सूचना है कि अगर इस सप्ताह वहीं कहीं कोई उनको दिक्कत सी आती दिखाई दे रही होगी, तो उनकी फीमेल बॉस अगर है तो ठीक है, या कोई फीमेल कलीग, उनकी फियांसी, उनकी कोई फ्रेंड, वो सहायता कर सकती है उनको इस स्थिति से निकालने में, कहीं ना कहीं जो वो स्टक कर रहे हैं वहाँ से निकालने में सहायता कर सकते हैं। इवन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको आपकी मदर वो हेल्प कर दें, और ये उनके लिए भी अच्छा कार्ड है जो कर तो रहे हैं बिजनेस, कहीं ना कहीं वो मनी में स्टक हो रहे हैं, तो हो सकता है उनकी मदर उनको, मदर, दादी, नानी, कोई भी मदरली फिगर, वो आपको हेल्प कर सकती है। तो कुल मिला के अगर देखें, कैंसर राशि वालों के लिए अच्छा कार्ड है। करियर में ग्रोथ का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है, प्लस जो काम आप करना चाह रहे हैं वो काम आपको मिलता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। अब अगर मैं बात करूं कैंसर कर्क राशि वालों की रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भाई आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिलेशंस को फाइनल करने में टाइम लगा रहे हो। दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। मान लीजिए आप कोई मैरिज प्रपोजल की बात चल रही है, टेक एक्शन, से यस कर दो। आपने कुछ मापदंड बनाए हुए थे कि मेरी होने वाली वाइफ ऐसी हो, मेरे होने वाले हस्बैंड ऐसे हो, हमारा दामाद ऐसा हो, हमारी बहू ऐसी हो। अगर उनमें से मैक्सिमम टिक हो रहे हैं आपके, उस पर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आप हाँ कर दो, क्योंकि 100% तो कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कार्ड बोल रहा है कि ये आपको एक्शन लेना है। दूसरा कार्ड ये भी बोल रहा है कि अगर जैसे आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, आप सोच रहे थे कि आपका बिजनेस उन लोगों के साथ चले, आप कोशिश कर रहे थे, अब उधर से ऑफर आ गया, अब आप उसको या तो बहुत ज़्यादा चेकिंग में लग गए, या बहुत ज़्यादा R&D करने लग गए। यस, R&D करना बहुत अच्छा है, चेकिंग करना बहुत अच्छा है, जिसके साथ आप जुड़ना चाह रहे हैं उसकी नॉलेज पूरी आपको होनी चाहिए, पर उस काम में इतना ज़्यादा समय ना लगा दे कि वो बंदा दूसरी जगह कहीं बिजनेस करने को चला जाए। सो टेक एक्शन कार्ड आपको बोल रहा है कि जो रिलेशन आपके मैच्योर होने वाले हैं उनके लिए आप तुरंत एक्शन लीजिए, अदरवाइज यू मे मिस द ट्रेन, राइट। अब अगर मैं बात करूं कैंसर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा दिक्कत आती दिखाई दे रही है। आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। हो सकता है उसके रीज़न ये जो हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस में जो कुछ आपके रिलेशंस की अभी बात कर रहा था, उसमें हो सकता है कि वैसे रिजल्ट ना आए जैसे आप चाह रहे, तो हो सकता है उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर आ जाए। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर हेल्थ में आपके थोड़ा सा ऊंच नीच होने लग रही है, थोड़ी सी हरारत होने लग गई, तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, रूटीन में ब्रेक लीजिए। आप ऑफिस गोअर्स हैं तो एक दिन की छुट्टी ले लीजिए, आप बिजनेस ओनर हैं तो एक दिन के लिए बिजनेस से छुट्टी ले लीजिए, अपना किसी सब्स्टिट्यूट को भेज दीजिए। वैसे भी बिजनेस में हमेशा आपको एक सेकेंड लाइन तैयार रखनी चाहिए जो कि आपकी एब्सेंस में काम को देख सके। ही और शी कैन बी योर employee, your senior staff, your friend,
योर फैमिली मेम्बर, कोई भी एक आपको सब्स्टिट्यूट तैयार रखना चाहिए। और अगर आपने अब तक अपना बिजनेस सब्स्टिट्यूट तैयार नहीं किया हुआ तो उसको करके देखिए, आपको देखिए कि कितने इजीली आप अपने काम आगे के कर ले जाते हैं। तो ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है, रूटीन में ब्रेक लेना है, मेडिटेशन ज़्यादा करनी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप इस स्थिति में कौन सा मेडिटेशन करें, कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सुन के आपको एडवाइस करूंगा कि कौन सा मेडिटेशन आपको फॉलो करना चाहिए, और अगर ज़रूरत होगी तो गाइडेड मेडिटेशन मैं आपसे शेयर करूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर, कर्क राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ कप्स एंड द फूल। तो लियो राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की तो अच्छा कार्ड है। ये कार्ड उनके लिए बहुत अच्छा है जो कहीं अप्लाई करना चाह रहे थे नए जॉब के लिए, नए इंटरव्यू के लिए, कहीं अप्लाई करना चाह रहे थे तो अप्लाई करिए, अच्छे चांसेस हैं होने के। और अगर आपका इसी सप्ताह में इंटरव्यू आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यू मे गेट थ्रू, आपको इंटरव्यू आप क्रैक कर लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये उनके लिए और ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन दे रहा है जो ओवरसीज़ जॉब के लिए या ओवरसीज़ बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे थे कि साहब मैं जो जॉब करना चाहती हूँ बाहर की किसी कंपनी में, बाहर के, आपने कोई ऐसा डाला हुआ है एप्लीकेशन, अपना CV डाला हुआ है या इंटरव्यू हुआ है प्रोसेस में, तो उसके लिए आपका काफ़ी अच्छा कार्ड है। उनके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है जो ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे हैं और साथ में एक और बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के लियो राशि वालों के लिए अच्छा कार्ड है। ऐसा अगर आपके साथ होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अब अगर मैं बात करूं लियो राशि सिंह राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अगेन इट्स अ वेरी गुड कार्ड। शादी तय होती दिखाई दे रही है, आपके बिजनेस रिलेशन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इवन आपकी जो शादी तय होगी, हो सकता है आपका कोई पुराना मिलने वाला, पुराना कोई रिश्तेदार, ही कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन दैट मैरिज अलायंस की आपकी जो शादी हो उसमें पक्की हो सकती है। आपके किसी या तो कोई आपका मिलने वाला पुराना दोस्त, पुरानी सहेली, रिश्तेदार जिससे आप बहुत समय से नहीं मिले, वो ऐसा कोई प्रपोजल ला सकता है। हो सकता है उनके अपने घर का ही हो, अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने किसी रिश्तेदार का, वो खुद भी ला सकते हैं या वो उनके सहायता से आपका ये मैरिज का फाइनल हो सकता है। यही अगर मैं बात करूं बिजनेस कम्युनिटी की, बिजनेस ओनर्स की, तो आपके लिए भी, क्योंकि आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा आपका पुराना बिजनेस एसोसिएट्स, कोई आपका फ्रेंड, ऐसा कोई आएगा कि जहां पर आप बिजनेस करना चाह रहे हो, बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे हो, वहां पर वो आपको मिलवा देगा और आपका वो काम हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट इन कमेंट सेक्शन। अब अगर मैं बात करूं लियो राशि वालों की हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आप कुछ प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है आप कुछ प्रयोग करें कि मेरा वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं ऐसा कुछ कर लूँ, ये ऐसा करके देखती हूँ या देखता हूँ। जिम में 1 घंटा जाता हूँ, 2 घंटा जाऊँ, डाइट में मैं ये लेना बंद कर दूँ, ये लेना शुरू कर दूँ। आप कुछ ऐसे प्रयोग कर सकते हो। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप ये जो प्रयोग करना चाह रहे हो वो तो करो, कहीं कोई हर्ज नहीं है उसमें, पर आफ्टर ए प्रॉपर गाइडेंस। आप जो करना चाह रहे हो वो आपके लिए सही भी है कि नहीं। या तो किसी डाइटिशियन की हेल्प ले सकते हैं, किसी काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं, किसी ट्रेनर की हेल्प ले सकते हैं, जिसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है आप उससे हेल्प लीजिए। गूगल बाबा के पास जाके हर चीज़ का सलूशन नहीं मिलता है ना। तो गूगल बाबा से ना पूछ के अपने जो भी जिस फील्ड में आप डाइट पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, किसी डाइटिशियन की हेल्प लीजिए। अपनी एक्सरसाइज में कुछ आप चेंजेस लाना चाह रहे हैं या नए शुरू करना चाह रहे हैं, किसी ट्रेनर की हेल्प लीजिए। ये आपके लिए कार्ड का सजेशन है। आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ में अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। अदरवाइज आपकी हेल्थ में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि आप अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। दिस वॉज ऑल अबाउट लियो राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं,
जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ वेंट्स एंड 9 ऑफ वेंट्स। सारे ही वेंट्स हैं वर्गो राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले अगर बात करें वर्गो राशि कन्या राशि वालों के लिए करियर की, तो आपके लिए एक तो स्टिफ कंपटीशन आपको झेलना पड़ सकता है। कंपटीशन एट योर वर्क प्लेस, कंपटीशन इन योर बिजनेस। वो कंपटीशन हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है। इंडिकेशन है कि आपको अननेसेसरी कंपटीशन झेलना पड़ेगा, ठीक है। और उस कंपटीशन के कारण आपको कुछ डिसीजन भी लेने पड़ सकते हैं। इमीडिएट लीजिएगा। आप अगर कहीं जॉब में हैं, सर्विस में हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको आउट ऑफ टाउन जाना पड़े, आपका ट्रांसफ़र हो जाए, या ये भी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ट्रांसफ़र होएगा तो मकान तो बदला ही जाएगा आपका। आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर भी अपना मकान बदल सकते हैं। ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ का कार्ड है, कुछ नए अचीवमेंट का कार्ड है, तो इस सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। पर ये चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ स्टेटस, ये कुछ चेंजेस होते दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है आपका स्टेटस बढ़े, आपका पोजीशन बढ़े, तो ऑफिस गॉसिप ज़्यादा हो जाए, ऑफिस पॉलिटिक्स ज़्यादा हो जाए, आपके खिलाफ कुछ काम करने लग जाए। छोड़ दो, इग्नोर करो, वो तो करेंगे ही करेंगे, है ना। क्योंकि जो काम करता है अगेंस्ट तो उसी के सब होंगे ना, जो नहीं करेगा उसके अगेंस्ट कौन हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं बात करूं वर्गो कन्या राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी थोड़ा सा आपका कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा स्पेस दीजिए। अभी जो एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं उनमें अभी आपकी मैच्योरिटी नहीं आई है। प्लस जो अभी आपकी लाइफ में एक कोई नई एंट्री होने जा रही है, सो डोंट एक्सपेक्ट दैट इट विल बी अ रोमांटिक एंट्री। जिस भी उद्देश्य से वो एंट्री आ रही है, मान लो ऑफिस में कोई आपके नई कलीग आ रही है, कोई नई बॉस आ रही है, कोई नया स्टाफ आ रहा है, तो हो सकता है कि वो उसका लुकिंग वैसा हो जैसा आपकी इच्छा हो कि आपको ऐसा कोई दोस्त मिले, ऐसे आपके फियांसी बन जाए, आपके रिलेशंस ऐसे हो, मे बी पॉसिबल। पर अभी आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना इस सप्ताह, जब तक कि एक ये क्लैरिटी ना हो जाए कि वो दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है। क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ने जा रहा है इस सप्ताह, उसका सिर्फ एक मोटिव है, दैट इज बिजनेस। वो चाहे आप अपना बिजनेस हो आपका या ऑफिस में आपका हो, तो उसका फोकस अभी वहीं पर है। तो आपको भी बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर बात करूं कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो यस, हेल्थ में आप इस सप्ताह बहुत थके थके से महसूस करेंगे। ओवर वर्क के कारण, ओवर बर्डन आपके ऊपर जो वर्क का है उसके कारण बहुत ज़्यादा फैटिक, बहुत ज़्यादा थकावट, बॉडी पेन, बॉडी एक, हेड एक, ये सब आपका होता दिखाई दे रहा है। पर आपकी एक अच्छी बात यह है कि वर्कलोड आपके पास भले ही ज़्यादा आ रहा हो, पर आपके अंदर जो कैपेसिटी है, जो आपके अंदर जो जील है काम करने की, जो एनर्जी है, वो कम नहीं हो रही है। फिजिकली आप डाउन हो रहे हैं, मेंटली आप अभी भी डाउन हो रहे हैं। इट्स वन वे, इट्स अ वेरी गुड थिंग। पर आप ध्यान रखिए, आपकी बॉडी का भी तंदुरुस्त होना उतना ही जरूरी है जितना आपका माइंड का, जितने आपकी विल पावर का, है ना। तो वो अच्छी है आपकी, वेरी गुड। पर आपके अपने बॉडी का भी ख्याल रखिए, उसको प्रॉपर रेस्ट दीजिए, जितना रेस्ट रिकमेंडेड है। डिपेंड करता है आप कौन से काम में है, आपको कितना फिजिकल रेस्ट से आप फिर से चार्ज हो जाएंगे पूरा, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वर्क टू वर्क, एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट, लोकेशन टू लोकेशन। तो आप देखिए आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, करिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कन्या राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ कप, पेज ऑफ वेंट्स एंड एस ऑफ वेंट्स। तो सबसे पहले लीब्रा राशि वालों के लिए अब लोग बात करें करियर की, तो करियर के लिए आपके लिए एक मैसेज है। मैसेज ये है कि हो सकता है कुछ चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हों, आपके हाथ से कुछ काम निकल रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट निकल रहे, निकलने का मतलब हाथ से जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसी स्थिति आ रही है तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई लोगों से अच्छे से बना के रखो,
क्योंकि आपका ये एटीट्यूड हो सकता है, ये कार्ड इसीलिए निकला है कि आप अपने को थोड़ा एटीट्यूड में है कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों हेल्प लूं, मैं अरे भाई मैं करना बंद कर दो, हम पे आ जाओ। अब जहां अपने मैं से हम पर आ गए, स्थिति बदल जाएगी। ठीक है, अब वो प्रोजेक्ट मेरा नहीं होके किसका हो जाएगा, हमारा। रिजल्ट किसका, मेरा नहीं हो जाएगा, हमारा। अब हमारे में भी वो हो सकता है कंपनी तक आ जाए। अब भी आप कर रहे हैं अपने तक, इसको आपको हटाना होगा। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है लोगों के साथ बहुत कॉर्डली बिहेव करिए, बहुत अच्छे से, नरम से, प्यार से बिहेव करिए, आपके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक जो आपके व्यवहार में थोड़ी सी स्टिफनेस है, थोड़ी सी सख्ती है, थोड़े से प्यार के साथ जो आप नहीं करें, उसका आपको एडवर्स रिजल्ट मिल सकता है। उतना अचीवमेंट नहीं आएगा या नहीं आ रहा जितना आप डिजर्व करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जितना डिजर्व करते हैं उतना या उससे ज़्यादा मिले, तो आप अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज कर लें, व्यवहार में परिवर्तन लाएं, बोली में परिवर्तन लाएं और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आता है। अब अगर मैं बात करूं लिब्रा राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर के रिलेशनशिप के लिए भी यस अच्छा कार्ड है। आपके रिलेशंस इस सप्ताह नए बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई आपकी नई दोस्ती होती दिखाई दे रही है, डेटिंग पॉसिबल है, आपका जो दोस्ती का दायरा है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड की फ्रेंड या आपका फ्रेंड का फ्रेंड वो आपसे मिले, जिसके कारण आपके रिलेशंस ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाए, अच्छे हो जाए और आप एक दूसरे को समझने लग जाएं, डेटिंग पे जाएं और उस तरीके से आपके रिलेशंस पक्के हों। इसकी बहुत ज़्यादा गुंजाइश दिख रही है, क्योंकि ये भी आ रहा है कि अगर ऐसी स्थिति आपके साथ आती तो वो रिलेशंस आगे जाके और अच्छे रिलेशंस में कन्वर्ट हो सकती है। अब अगर मैं बात करूं तुला राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो बहुत अच्छा कार्ड है, उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। जो अब भी किसी बीमारी से गुजर रहे थे, बीमारी में चल रहे थे, बीमार थे, उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है कि इस सप्ताह वो बीमारी दूर होती दिखाई दे रही है। नाउ दे विल स्टार्ट लिविंग अ वेरी हेल्थी लाइफ। पर एक ये भी संभावना आ रही है कि अगर अभी आप हेल्दी लाइफ जी रहे थे, आप हेल्दी चल रहे थे, अगर आपने टाइम से रेगुलर चेकअप नहीं कराया तो हो सकता है कि कोई एक बीमारी लग जाए। गुंजाइश कम है, 80-20 मान के चलिए, 80 हेल्दी रहेंगे, 20 कोई नई बीमारी लग सकती है। तो हम 20% का भी चांस क्यों लें। मेडिकल चेकअप करा लो, एडवाइस ले लो, जैसे आजकल होता है, हर अच्छे हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप की फैसिलिटी है, आप अपना करा लो। कुछ अगर सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, टाइमली खत्म हो जाएंगे, नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम ये तो सर्टिफिकेशन हो जाएगा कि यू आर नाउ हेल्दी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट लिब्रा, तुला राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो बात करें अगर करियर की सबसे पहले स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए, तो करियर में, बिजनेस में आपको दिक्कत आ सकती है इस सप्ताह, यानी कि 28 फरवरी से 6 मार्च की हम लोग बात कर रहे हैं। स्कॉर्पियो राशि की बात कर रहे हैं, वृश्चिक राशि की बात कर रहे हैं। आपको आपके बिजनेस में शायद कहीं कोई चीटिंग मिले, कोई धोखा मिले, कोई नुकसान हो, ऐसी कुछ संभावना है। तो ये तो संभावना आ गई, तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर इसमें आप क्या करें, इसमें कर रहे हैं क्या। आप प्रिकॉशन लेके चलिए, अननेसेसरी किसी पे भरोसा मत करिए। किसी से पैसे का लेन देन करिए तो पूरी लिख के करिए। किसी को उधार देने की अभी ज़रूरत नहीं है, वो उधार आपका वापस शायद ना आए। मॉनेटरी लॉस की बहुत ज़्यादा संभावना आ रही है ना, तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। दूसरा, अगर आप जॉब में हैं तो कोई आपको चीट कर सकता है। अब जॉब में कैसे चीट कर सकता है कि हो सकता है, क्योंकि बहुत चीज़ें अब ऑनलाइन है, आपका यूज़र आईडी पासवर्ड यूज़ करके वो कुछ काम कर सकता है। जैसे आप बैंक में हैं, बैंक में हालांकि हर कोई बोलता है कि साहब अपना पासवर्ड किसी से शेयर मत करिए, पर हो सकता है आप अपना पासवर्ड शेयर कर दें ज़्यादा विश्वास में, और वो आपका उस पासवर्ड का मिसयूज़ करके कुछ ना कुछ फंड्स में गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर मॉनेटरी लॉस होने की संभावना आ रही है। तो संभावना है, गारंटी तो है नहीं।
तो उस संभावना को कैसे हम नेगेट कर सकते हैं, प्रिकॉशन लेके, इसलिए 2-3 एग्जाम्पल लिया। टेक केयर। दूसरा, अगर स्कॉर्पियो राशि की बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए ठीक कार्ड है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव इस सेंस में है कि ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप चाह रहे हो ना कि लोग आपके साथ अच्छे से रहे, आपको लव रिलेशन आपका बढ़े। तो जब आप चाह रहे हो कि आपको आपकी ज़िंदगी में कोई प्यार आए, ठीक है, कोई प्यार करने वाला आए, कोई आपको समझने वाला आए, रेसिप्रोकेट करो। जैसा आप चाह रहे हो वैसे रेसिप्रोकेट करो, क्योंकि कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि जितना आप वैसा करोगे जो आप चाह रहे हो, आपको रिटर्न में वैसे रिलेशंस मिलेंगे। आप लोगों से प्यार से बात करो, आपको प्यार करने वाले लोग मिलते जाएंगे। आप किसी की हेल्प करो, उसको उन दो के रिलेशंस को जोड़ने में, आपके रिलेशंस अपने आप जुड़ जाएंगे। आपकी जो सोलमेट है वो आपसे मिल जाएगी या मिल जाएगा, ठीक है। इसको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको ये सप्ताह कम से कम, वैसे तो देखिए ज़िंदगी भर हमें इसी पे चलना चाहिए कि हम सबसे अच्छा व्यवहार करें, अच्छी बोलें, किसी को हर्ट ना करें, सबके, पर इस सप्ताह आपके लिए स्पेसिफिकली कार्ड निकला है कि आप जो जो चाहते हो वो करना शुरू कर दो। मेरा प्रोग्राम सुनते ही वो शुरू कर दो, जिससे कि मंडे ऑनवर्ड आपकी चीज़ें चेंज होने लग जाएंगी। अब अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भाई थोड़ा सा ध्यान रखिए। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही गुस्से में रहते हैं, बहुत एग्रेसिव रहते हैं, और उस गुस्से के कारण आपका लोगों से व्यवहार भी खत्म होता चला जा रहा है। हो सकता है आपके जूनियर्स आपको कुछ कह ना पाते हो क्योंकि आपकी सुननी है उन्होंने, पर जो आपकी गलत बात सुनेगा वो आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स कैसे निकालेगा। दूसरा, चलो छोड़ दो, मान लो कि वो बहुत महान व्यक्ति था, वो गुस्सा सुनने के बाद, आपकी अपशब्द सुनने के बाद भी आपको थैंक्स बोलता है, मान लो बहुत है, पर एक्चुअल में जब आप गुस्सा कर रहे हैं, नुकसान तो अपना कर रहे हैं, उसका सीधा असर आपके बीपी पे होना है, और बीपी बार बार जब जब फ्लक्चुएट होगा ऊपर नीचे, उसका सीधा असर आपके हार्ट पे आएगा। तो भाई एक्चुअल में नुकसान तो आपका हो रहा है। तो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, अपना एग्रेसिवनेस कम करो, व्यवहार में कोमलता लाओ, सॉफ्टनेस लाओ, तो आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। अदरवाइज जो दो चीज़ें बताई उनकी पूरी संभावना आपके साथ होने की। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। दिस वाज ऑल अबाउट वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 6 of swords, 3 of pentacles and 3 of cups। सबसे पहले अगर बात करें सैगिटेरियस की करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है, अच्छा इंडिकेशन है। आप कहीं पर रुके हुए प्रतीत होते हैं कि आप कहीं रुक गए हैं, स्टैग्नेशन आ गया है, किसी प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, कोई ना कोई आपको मिल रहा है इस सप्ताह जो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर लेके जाएगा। आपको काम की तलाश है, काम नहीं मिल रहा, आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो आपको काम दिलाएगा। आपका प्रमोशन रुक रहा है, वो आपका कोई ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंटल बन जाएगा, कोई व्यक्ति जो आपके प्रमोशन के रास्ते खोल देगा। आपका बिजनेस कहीं रुका हुआ है, आपको सेल अच्छी नहीं हो रही है, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिल रही है, कोई ना कोई ऐसे आपके साथ जुड़ेगा इस सप्ताह जो आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल देगा या उसके माध्यम से खुल जाएंगे। तो कुल मिला के सैगिटेरियस वालों के लिए करियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। एक प्रॉब्लम अगर जो चल रही है उससे निकल के आप एक स्मूथ फेस पे आते दिखाई दे रहे हैं या ग्रोथ की तरफ आप बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बात करें सैगिटेरियस की रिलेशनशिप की, तो अगेन इट्स अ वेरी गुड कार्ड। आपके रिलेशंस बहुत अच्छे दिख रहे हैं और लोग जो आपके मिलने वाले हैं वो डेफिनेटली आपके रिलेशंस को लेके आपस में बात भी करेंगे कि यार देखो इनके कितने अच्छे रिलेशंस रहते हैं, ये कितना अच्छा लोगों से बोलते हैं, कितने अच्छे से व्यवहार करते हैं, हमें इनके साथ रिलेशन बना के रखना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपके पास गाइडेंस के लिए भी आए कि सर या मैडम या भैया या दीदी या व्हाटएवर भी आपका जो भी रिलेशन हो, जो भी वो कहें कि आप ऐसा क्या करते हैं कि जिससे लोग आपके साथ इतना व्यवहार बना के चलते हैं।
ये भी आपके साथ हो सकता है। आपको आपके रिलेशंस के कारण समाज में और मान प्रतिष्ठा भी मिल सकती है। काफ़ी अच्छा कार्ड है सेजिटेरियंस का। अब अगर मैं बात करूँ हेल्थ की, तो अगेन थर्ड कार्ड, इट्स अ वेरी गुड कार्ड हेल्थ को लेके, क्योंकि मेरा भी मानना है कि अगर हमारे पास हेल्थ नहीं है तो सब चीज़ मिल जाएगी तब भी बेकार है। हेल्थ है, थोड़ा थोड़ा मिलेगा तब भी अच्छा लगता है, क्योंकि फिर हम उसको इंजॉय करते हैं। कार्ड आपका सेजिटेरियंस का बता रहा है कि आपकी इस सप्ताह हेल्थ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आप सेलिब्रेशन मोड में भी आ सकते हैं, कुछ अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं, अच्छे मूड में, अच्छे एटमॉस्फेयर में लोगों के साथ। तो ये जो अगर आप सेलिब्रेशन टाइप का अगर कुछ भी होता है, चाहे आपके डिपार्टमेंट में होता है, वर्क प्लेस पे होता है, कहीं और जाते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, उसका असर अगेन फिर से आपके रिलेशंस पे पड़ता है। ये अच्छा होगा, वो भी अच्छा हो जाएगा, और उससे आपका काम भी अच्छा हो जाएगा। तीनों चीज़ें एक साथ अच्छी चल रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेजिटेरियस धनु राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द चैरियट, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले अगर मकर राशि वालों के लिए हम लोग बात करें करियर की, तो करियर को लेके हो सकता है आप दुविधा में हो कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं या वो करूं। ऐसे ही आपका रिलेशन के साथ भी हो सकता है, मैं इसके साथ रिलेशन बनाऊं या उसके साथ रिलेशन बनाऊं। तो करियर के लिए तो आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई एक तो जो आप दूसरों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उसको आपको रोकना होगा। जो दूसरों की बातों में आप बहुत ज़्यादा आ जाते हैं आपको उसको रोकना होगा। आप अपना दिमाग यूज़ करो, अपना इंट्यूशन यूज़ करो। अगर आपको लगता है कि ये काम करना ठीक है तो करो, लगता है काम करना ठीक नहीं है तो मत करो। दूसरों के बहकावे में आके या दूसरों के डायरेक्शन से आप काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। देखिए, 2 चीज़ है, एक है कि आप किसी के जूनियर हैं और फिर उसकी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। दूसरा, आप किसी से भी इन्फ्लुएंस्ड होकर जैसा जो बोल रहा है आप वैसा करने लग जाते हो, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। तो अपनी बागडोर अपने हाथ में रखिए। आपका ट्रैवल भी मतलब पॉसिबिलिटी है इस सप्ताह। आप चाहे जॉब में हो या बिजनेस में, आपका ट्रैवल हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है, जिसके कारण आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ सकता है, क्योंकि इसका असर आपकी सेहत पे भी आता दिखाई दे रहा है। यस, ट्रैवल की पूरी संभावना है। कार्ड आपको बार बार सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने इमोशंस और वर्किंग में एक बैलेंस ला के चलिए। इमोशनली होके आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, इमोशनली होके आपको कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, इमोशनली होके आपको कोई चीज़ लेनी नहीं है, ठीक है, खासकर जहाँ पर कोई डिसीजन लेने की बात आ रही हो। अब अगर मैं बात करूँ कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए कोई ग्रोथ की करियर में, तो इस सप्ताह ग्रोथ के लिए ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। अब अगर बात करूँ मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप पे, तो जैसे मैंने पहले भी हिंट दिया, आप दुविधा में आ सकते हो कि मैं किसके साथ रिलेशन रखूँ, इसके साथ या ए के साथ, ए के साथ या बी के साथ, बी के साथ या ए के साथ। इस कंफ्यूजन में क्या होगा कि आप दोनों से ही रिलेशन खराब कर बैठोगे। ठीक, करना क्या है आपको, ये जो दुविधा आपके मन में आ रही है इसका बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि आप सही स्थिति ना देख पा रहे हो। किसी ने आपको ए के लिए कुछ कह दिया, आपने वो सच मान लिया, किसी ने आपको बी के लिए कुछ कह दिया, वो आपने सच मान लिया, या किसी ने आके ए और बी दोनों के लिए कुछ कह दिया, आपने वो भी सच मान लिया। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप सच्चाई को खुद देखो, लोगों के बहकावे में मत आओ। 2 कार्ड देखिए आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है। लोगों के बहकावे में ना हो, रिलेशंस आपके हैं, रिलेशनशिप आपकी है, आपका दोस्त है, आपकी सहेली, आपका रिश्तेदार है, दूसरों के बहकावे में क्यों आना। और अगर कुछ ऐसा डिसएग्रीमेंट हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि सब मेरी बात नहीं मानी जा रही या मेरी बात का उल्टा असर हो रहा है, बैठ के बात कर लो। और जिस क्षण जब आप बैठ के बात कर लोगे, आप देखिएगा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि एज सच वो प्रॉब्लम है ही नहीं, कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है। ओके, अब अगर मैं बात करूं मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि वर्क प्रेशर के कारण, मेंटल स्ट्रेस के कारण आपको थोड़ी सी इस सप्ताह दिक्कत आ सकती है। वो दिक्कत आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम भी ला सकती है, हेडेक भी ला सकती है, गिडीनेस आ सकता है, स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है, पेट आपका खराब हो सकता है। और
अब पेट खराब होने का एक रीज़न ये भी होता है कि सारी चीज़ हमारी यहाँ पर शुरू होती है। अब क्योंकि यहाँ पर आप स्टेबल नहीं है, यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ आपके थॉट्स का युद्ध चल रहा है आपस में, तो उसका असर आपके डाइजेशन के ऊपर आ जाता है। थोड़ा सा केयर करिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दिस वाज ऑल अबाउट मकर राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द डेविल, 5 ऑफ वेंड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर एक्वेरियस राशि की हम करियर की बात करें तो भाई करियर के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, सजग रहने की ज़रूरत है। 2-3 चीज़ें आपके लिए कार्ड एकदम से सजेस्ट कर रहे हैं। पहली चीज़ है कि आप कुछ चीज़ों को पकड़ के चल रहे हो, आप उन चीज़ों से बाहर नहीं आना चाह रहे। जो आपके एक थॉट प्रोसेस है, आपको लग रहा है कि वही सही है, नहीं, ऐसा नहीं। आप उससे बाहर निकलिए, थॉट प्रोसेस चेंज करिए, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है जिसको आप रियलिटी समझ रहे हो। दूसरा, आपका मेन फोकस पैसे कमाने पर है कि किसी भी तरीके से मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए। और फोकस क्योंकि आपका पैसा है, तो आप कामों की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, पूरा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मोटिव आपका पैसा है। आप इस मोटिव को, पैसा कमाना बुरा नहीं है, हम सब लोग मेहनत जो करते हैं पैसा कमाने के लिए करते हैं, पर केवल वो चीज़ अगर आप दिमाग में रख के करेंगे तो आपके जो रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट आएगा एंड यू वोंट गेट सेटिस्फेक्शन। तो पहला, जो आप लगी बदी तरीके से चल रहे हैं उसको चेंज करिए। जो केवल एक ही सिंगल मोटिव है आपका पैसा, उसको चेंज करिए। तीसरा, आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ नेगेटिव आपके व्यवहार हैं, आप उनको स्वीकार करिए। आपको लगता है कि आप एकदम ठीक है, हर किसी को लगता होगा, क्योंकि हम अपने लिए सबसे बड़े वकील हम ही होते हैं, है ना। हम खुद अपनी बात बड़े अच्छे से जानते हैं कि ये दूसरा कोई का हम नहीं मानते। पर आप एनालाइज करिए, कार्ड अगर बोल रहा है तो ऐसा होने की संभावना है। आप देखिए कि जो नेगेटिविटी आपकी, उसको आप एक्सेप्ट करो कि यस, मेरे में कमी है, मेरे को दूर करना है। दूसरा, आपकी जो अपेक्षाएं हैं दूसरों से, वो भी बहुत ज़्यादा है। अपेक्षाएं रखना बुरा नहीं है, पर उनके साथ जो उनकी कमियां, आप उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। भाई ये तो पैकेज डील है, आपके साथ जो भी जुड़ेगा उसकी अच्छाइयों के साथ साथ कमियां भी आपको स्वीकारती होंगी। तो आप अपनी कमियां स्वीकारो, दूसरों की कमियां स्वीकारो, अपना जो एक पॉइंट रखा हुआ है आपने उसको चेंज करो, जो एक पुरातन तरीकों को आप अपना के चल रहे हो उसको चेंज करो। तब आप उम्मीद कर सकते हो कि आपके करियर में बदलाव आएगा, अदरवाइज आप उन्हीं में ही जकड़े रहोगे। अब क्योंकि आपको आपके करियर में अच्छी ग्रोथ नहीं मिल रही है, अच्छी प्रॉब्लम दिख रही है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है अपने करियर को लेके, उसका असर आपके रिलेशंस के ऊपर आ रहा है। रिलेशनशिप में इस बार आपके हो सकता है कुछ झगड़े हों, मनमुटाव हो। झगड़ा थोड़ा बढ़ भी सकता है, मनमुटाव थोड़ा बढ़ भी सकता है। वो आपके अपने रिलेशन में भी हो सकता है, अपने स्पाउस के साथ भी हो सकता है, ब्रदर मदर के साथ भी हो सकता है, आपके अपने डिपार्टमेंट में भी हो सकता है, आपके बिजनेस एसोसिएट के साथ, कस्टमर के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। और उस सब का रीज़न सिर्फ एक ही है, यू आर नॉट स्टेबल हियर। आप सही तरीके से नहीं सोच रहे हो, इसलिए उसका असर आपके रिलेशंस के ऊपर आ रहा है। रिलेशन स्पॉइल हो सकते हैं। अब देखिए मजे की बात कि आपके 2 कार्ड जो बता रहे, तीसरा कार्ड उसका असर दिख रहा है आपके हेल्थ के ऊपर। इन 2 का असर आपकी हेल्थ के ऊपर भी आ रहा है कि आप हेल्थ को लेके भी परेशान हो जाओगे कि यार क्या हो रहा है मेरे को, तो आई एम नॉट एबल टू लीड अ हैप्पी लाइफ। कैसे हो सकता है हेल्दी और हैप्पी लाइफ? जब आप उन्हीं चीज़ों में उलझे हुए, उनसे बाहर निकलोगे, उन चीज़ों को तोड़ोगे, तब आप एक अच्छे रिलेशंस मेंटेन करोगे और अच्छी हेल्थ मेंटेन करोगे। तो चेन वहाँ से चल रही है, चेंजेस करके देखिए एंड ट्राई टू लिव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। दिस वाज ऑल अबाउट एक्वेरियस राशि। अब मैं लेता हूँ आज का आखिरी पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए कार्ड, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द मून, द हाई प्रीस्टेस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले मीन पाइसेस राशि वालों के लिए अगर हम लोग करियर की बात करें, तो आप करियर को लेके कुछ चिंतित हैं, और कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आप कई रातों से लगातार ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, जो आउटकम आ रहे हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट है, एक्सपेक्टेशंस
के अनुसार नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण आपकी नींद उड़ी हुई है, कंटिन्यू आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि अब कि जब आपके सामने ऐसी समस्या कुछ आती है ना, तो जो आपका इंट्यूशन बोलता है, पहली बात तो आप उसको कर लो, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो कि आप अपने जो माइंड है, ठीक है, आप उससे पूछते हो कि भाई मैं ऐसा क्या करूं, और माइंड क्या करता है, वो तो बहुत आर्ग्यू करता है। कॉन्शियस माइंड आपका बहुत आर्ग्यू करता है। अब आर्गूमेंट में फंस के आप चीज़ों को खराब कर देते हो, उसके कारण आपकी नींद उड़ जाती है, उसका आपका आउटपुट खत्म हो जाता है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है अपने सब कॉन्शियस माइंड पे, अपने विवेक पे, अपने इंट्यूशन पे काम करो, और जब आप अपने इंट्यूशन के बल पे डिसीजन लोगे, आप देखिएगा कितना अच्छा डिसीजन रहता है, आपके रिजल्ट अच्छे होंगे। यस, थोड़ा सा इस सप्ताह करियर को लेके ग्रोथ का तो कार्ड नहीं है, पर अगर आप ये मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं, आप देखिएगा कि इसको फॉलो करने के बाद आपकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, आपके आउटपुट में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपकी रिलेशंस की, तो देखिए सेम रिलेशनशिप में भी कार्ड आ रहा है। रिलेशनशिप में भी कार्ड बोल रहा है कि साहब आप जो रिलेशंस को लेके परेशान हो, पहली बात तो देखो कि आप परेशान क्यों, वो गलत है, वो सच्चाई नहीं है जिसके लेके आप परेशान हो। दूसरा कार्ड ये भी बोल रहा है कि अगर आप इस भी असमंजस में हो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, अगेन कॉन्शियस माइंड की मत सुनो, सबकॉन्शियस माइंड की सुनो, अपने विवेक की सुनो, अपने मन की बात मानो, ठीक है। क्योंकि जो दिमाग है वो तो बहुत आर्ग्यू करेगा कि ये ऐसा वैसा, आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना, वो हमेशा धोखा दे देता है। आपका दिल जो है, आपका कॉन्शियस जो है, आपका विवेक है, वो हमेशा सच बोलता है, राइट। क्योंकि वो आपके साथ हमेशा रहता है, आपकी हर चीज़ जानता है वो। आप जो चीज़ नहीं बताते हो ना, वो भी उसको पता होता है, तो उसके डिसीजन हमेशा सही होते हैं। अपने करियर को संभालिए, अपने रिलेशंस को संभालिए, अपनी हेल्थ को संभालिए। आप जो बार बार ना हर चीज़ को, डॉक्टर ने कहा कि आपको अपना शुगर चेक करनी है, तो आप दिन में 2-2 3-3 बार शुगर चेक करें। सब बीपी आपको हो गया तो आप दिन में 2-2 3-3 बार बीपी चेक करें। दैट्स नॉट द वे। उतना ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जितना डॉक्टर ने कहा उतना करो, उससे ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब जब हम बार बार चेक करेंगे तो हमारे मन में क्या रहेगा कि यार कहीं मेरा बीपी बढ़ा हुआ तो नहीं है, कहीं मेरा बीपी कम तो नहीं है, कहीं मेरी शुगर लेवल बढ़ तो नहीं गई है। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स आएंगे वो मेरी तबीयत को और ख़राब कर देंगे। तीनों कार्ड पाइसेस मीन राशि वालों, आप सुन रहे हैं मेरा प्रोग्राम, तो देखिए तीनों कार्ड आपको एक इंडिकेट कर रहे हैं कि अपने मन की सुनो, बहुत ज़्यादा ज्ञान के चक्कर में ना पड़ो, मन की सुनो, उससे डिसीजन लो। आपका वर्क एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपका प्रोग्रेस होगी, आपके रिलेशंस अच्छे होंगे और आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अदरवाइज आप इसी चीज़ों में फंस के रह जाओगे, आपके जॉब में भी दिक्कत, रिलेशन में भी दिक्कत और आपकी हेल्थ में भी दिक्कत। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर जॉब, हेल्थ एंड रिलेशंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट पाइसेस मीन राशि। तो साथियों ये था इस सप्ताह 28 फरवरी से 6 मार्च का साप्ताहिक राशिफल। मेरे को आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे फॉलो करें। वहाँ पर हर दिन मेरी एक नई रील, नए वीडियो, नया कुछ आता है जिससे आपको कहीं ना कहीं इंसाइट मिलती है। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।